नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड विजन्स क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे अष्टक नियम ASTC रूल, चतुर्थांश का नियम जो कि त्रिकोणमिति का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस नियम को यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो ये मानिए त्रिकोणमिति आपके लिए हलवा हो जाएगी। और मैं दावा करता हूँ कि इस वीडियो में ये नियम आपको समझा ही दूंगा, इसमें कोई शक नहीं। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं बचेगी। यदि आप हमारे नए दोस्त हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लाइक ज़रूर ठोंकिएगा यदि ये वीडियो अच्छा लगे, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने ये चतुर्थांश, अब देख लीजिए, इसका अष्टक नियम कुछ इंग्लिश के नाम से बना। अष्टक का मतलब 8 खाने नहीं होना है। ASTC को ही हम अष्टक बोल देते हैं। ठीक है, A का मतलब होता है आल, S का मतलब साइन, और T का मतलब टैन, और C का मतलब कास, इसलिए ASTC अष्टक इसी को बोलते हैं। चतुर्थांश तो दिख ही रहा है क्योंकि 4 इसमें खाने बने हुए, 4 इसमें खेत हैं। अब एक चीज़ और आपको दिमाग में रखना है कि ये जो लाइन होती है ये नो चेंज वाली लाइन होती है, इस पर कोई भी अपना रूप रंग नहीं बदलता है। लेकिन ये जो लाइन है इस पर कोई भी इस लाइन को क्रॉस करता है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। उसके होना है, क्या करना है। और एक चीज़ ये समझ लीजिएगा कि साइन का जो बाउंड्री लाइन है वो ये है, यहाँ से और इसके बीच में साइन का खेत है, साइन की बाउंड्री है। इसके बाहर वो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसके अंदर रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसी तरीके से ये बाउंड्री है टैन की, इसके अंदर वो पॉजिटिव रहेगा, और ये बाउंड्री है कास की और उसके प्रतिलोम सेक की, इसमें वो प्लस रहेगा। लेकिन जो पहली बाउंड्री है, पहला चतुर्थांश है, उसमें सभी पॉजिटिव रहेंगे चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर जब सबके खेत अलग अलग बटे हैं, सबकी बाउंड्री निश्चित है, जब दूसरे बाउंड्री में जैसे वो कूदेगा वो माइनस हो जाएगा। जब तक वो अपने खेत में है, धनी है, राजा है, मौज मस्ती करता है, जैसे ही दूसरे खेत में जाएगा तो गरीब होगा, तभी तो फसल देखने जाएगा कि कैसी फसल है, और देख आए तो ऋणी तो होगा, तो ऋण उसके सामने लग जाएगा। अब ये किस तरीके से प्लस और माइनस या बाउंड्री की लाइन काम करती है, ये कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझाएंगे। मुझे विश्वास है कि इन्हीं एग्जाम्पल से, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना होगा, इन्हीं एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को बिना बढ़ाए हुए देखिएगा और नोट भी करते रहिएगा। नोट्स इसके आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ साइन 120। साइन 120 का मतलब ये है कि जैसे कि ये पूरा होता है 360, जैसे तुमको पता होना चाहिए कि ये पूरा होता है 360। ये जो पूरा है ये क्या है, पूरा है 360 का, ये पूरा है 360 का। अगर हम 90 के ऊपर की बात करते हैं, इसका मतलब इस वाले चतुर्थांश में आ गए होंगे। ठीक है, इस वाले चतुर्थांश में हम आ गए होंगे। तो यहाँ पर 120, 90 ये लाइन थी, 90 ये वाली लाइन थी, 180 वाली ये लाइन थी, 270 वाली ये लाइन थी, और 360 या फिर 0 से स्टार्टिंग वाली लाइन ये थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब ये चीज़ें हमको पता चल गई कि ये बाउंड्री इतने अंश तक चलती है, तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि साइन 120, साइन 120 का मतलब है कि 90 से ऊपर, मतलब इस वाले फील्ड में। अगर इसको हम तोड़ना चाहें, अलग अलग इसको अगर लिखना चाहें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 तब भी 120 होगा, या साइन 180 माइनस 60, क्योंकि इस वाले लाइन से जोड़ के इसमें हम पहुंच जाएंगे, या 180 में से घटा के हम इसमें पहुंच जाएंगे इस खेत में। तो साइन 90 प्लस 130 करेंगे तो साइन 90 में कुछ जोड़ेंगे तो इसी खेत में आएगा। ठीक है, 90 में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो किस खेत में आ रहा है, इसी खेत में आ रहा है, कूद के इसी में आ जाएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव। लेकिन 90 इस वाले लाइन पर परिवर्तन होता है, चेंज हो जाएगा, रूप अपना चेंज कर देगा। तो ठीक है, उसका मतलब ये चेंज होता है किसमें, वैसे तो प्रतिलोम की बात करें तो ये होता है कासेक, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत पालिएगा। जो साइन का प्रतिलोम होता है वो होता है कासेक, लेकिन यहाँ पर चेंज होता है, साइन कास में चेंज होता है और कास साइन में चेंज होता है,
टेन जो होता है काट में चेंज होता है, ये चेंज होने वाला। प्रतिलोम दूसरी चीज हो गई। इसको कभी कभी होता है कि प्रतिलोम की बात कर दी जाती है तो कास कास नहीं होता, कासिक होता है, ठीक है। टेन का काट होता है, कास का सिक होता है। तो यहाँ पर चेंज वाला है। जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे हम, साइन 90 + 30, हमने बताया कि 90 में चेंज हो जाता है तो कास 30 हो जाएगा। और कास 30 का मान कितना होता है, √3/2। इसके बाद में क्या करेंगे हम, साइन 180 - 60, और 180 इस लाइन में एक भी माइनस करेंगे तो इस खेत में आ जाएगा, तो इस खेत में प्लस होता है, लिख लिया। और चेंज होना नहीं तो साइन में ही लिखेंगे, चेंज होना नहीं तो हम साइन में लिखेंगे। और साइन 60 का मान होता है ये। तो आपने देखा कि दोनों तरीकों से हम लगाएंगे तो दोनों में प्लस और दोनों में एक ही मान आता है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने लिया तो यहाँ पर आपने देखा साइन 210, ठीक है। साइन 210 को हम लिख सकते हैं साइन 180 + 30 और साइन 270 + 30। अब 180 का मतलब जानते हैं, 180 में कुछ भी जोड़ेंगे। 180 में जैसे ही कुछ हमने जोड़ा यहाँ पर, ये तुरंत इस यहाँ पे आ जाएगा। कुछ भी जोड़ेंगे तुरंत इस वाले फील्ड में आ जाएगा, बाउंड्री में आ जाएगा। और ये किसकी है, 10 का खेत है, तो तुरंत हमारा हो जाएगा माइनस। तुरंत क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन इस वाले लाइन पर चेंज नहीं होता तो साइन के साथ में हम 30 लिख लेंगे और इसका मान -1/2 हो जाएगा। अगर दूसरे उसमें देखें, साइन 270 - 60 और 270 में से कुछ भी घटाएंगे, 270 में से अगर हम कुछ भी घटाएंगे तो ये इस बाउंड्री में आ जाएगा। और इस बाउंड्री में 10 का खेत है तो ये माइनस लग जाएगा, और माइनस, और अच्छा इसमें 270 में चेंज भी होता है तो ये चेंज होके हम इतना लिख देंगे। इसके बाद में अगर हम साइन 300 देख लीजिए, मैंने एग्जाम्पल इसलिए इतने ज़्यादा लिए हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, और जहाँ पे कोई दिक्कत होती मैं उसको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। फिर भी यदि कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये अष्टक नियम यदि आपको आता है त्रिकोण में तो आपके लिए हलवा हो जाती है। इसलिए इसको समझिएगा जरूर, नोट्स जरूर बनाइएगा। और वीडियो को बेशक 2 बार देखना पड़े, लेकिन 2 बार देखें, लेकिन ये इसी में समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ क्या है, साइन 270 + 30, जैसे 270 हुआ, 270 + 30 में क्या किया गया कि देख लीजिए आप, 270 में 30 जोड़ा गया। जैसे ही 270 में 30 जोड़ा जाएगा, 270 में 30 जोड़ा जाएगा, तुरंत कूद के इसमें आ जाएगा साइन। और साइन इसमें कूदना मतलब उसका खेत नहीं, किसी दूसरे का खेत है, तो माइनस तुरंत लग जाएगा, ठीक है। माइनस तुरंत यहाँ पर लग गया। और 270 के साथ में चेंज भी होना तो चेंज हो गया कास में, और कास 30 का मान -√2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में साइन 360 में से 60 घटाएंगे, 360 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो इसी में कूदेगा। और ये साइन का है नहीं, जैसे आपको पता, तो माइनस इसमें भी लग जाएगा, लेकिन बस चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। तो यहाँ पर उतना मान आ जाएगा जैसे कि ऊपर आ चुका है। अब इसके बाद में हमने कास का एग्जाम्पल ले लिया कि कास में भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। कास 210 हमने लिया। कास 210 को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 + 30, 180 + 30, देख लीजिए 180 + 30, 180 ये है, प्लस 30 करेंगे इसमें आ जाएगा। और ये कास का नहीं, ये तो tan का, तीसरा जो होता है वो tan का होता है। और tan के खेत में कास आएगा तो माइनस हो जाएगा, तुरंत माइनस हो गया, तुरंत यहाँ पर बिना देरी लगाए माइनस हो गया। माइनस, अच्छा 180 के साथ में चेंज नहीं होना है तो कास का कास ही लिखा रहेगा, लेकिन 30, और ये हो गया तुम्हारा -√3/2। अच्छा 180 कहाँ गायब हो जा रहा है, जैसे ये है, क्योंकि उस लाइन का मैंने इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि उस लाइन से हम कूद आए तो 180 तो गायब हो गया। इसी तरीके से दूसरे में भी है, 270 से जब कूद जाते हैं 270 का काम खत्म हो जाता है, बाकी जो शेष बचता है वही उसी का यूज किया जाता है आंसर का। अब कास 300, यहाँ पर कास 300 जब हमने लिया, कास 300 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 270 + 30 या 360 + 60। अब क्या करेंगे, 270 + 30, 270, देखो यहाँ पर 270 में 30 जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा। और ये तो कास का ही है, और कास तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पर लेकिन परिवर्तित हो जाता है, इस लाइन में परिवर्तित होता है, प्लस पहले लगा देंगे फिर साइन में परिवर्तित हो जाएगा। और 30, साइन 30 का मान 1/2। इसी तरीके से इसमें जब 360 के साथ में होगा, इसमें इस वाले लाइन में परिवर्तित नहीं होता है, पहले सबसे पहले अपने खेत में आया तो प्लस लगेगा, कास 60 और उसका मान 1/2 होता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम चलेंगे tan वाले पे। tan 210, इसको हम दो तरीके से, इस तरीके से और ऐसे लिख सकते हैं 180 + 30।
जब 180 में 30 जोड़ेंगे तो tan कहाँ कूद के आएगा, tan तो कूदेगा अपने खेत में, यार तब तो राजा है वो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे साइन हम परिवर्तित नहीं करेंगे, जो चिन्ह होंगे हम परिवर्तित नहीं करेंगे, प्लस ही रखेंगे। और 180 पर चेंज भी नहीं होगा तो tan 30 ही रखेंगे और इसका मान 1/√3 होता है। इसी तरीके से 270 और 270 में से सब 60 घटाएंगे, जब 270 में से 60 घटाएंगे ऐसे में कूदेगा और ये इसी का खेत है तो यहाँ पर प्लस हमने लगा दिया। लेकिन चेंज हो जाता है, पहले आपको चिन्ह लगाने बाद में चेंज करना, ये ध्यान रखना। ये बहुत, अगर आपने पहले चेंज कर दिया सब गड़बड़ हो जाएगा। और ये आ जाएगा 60 और 60 का मान होता है 1/√3। तो इस तरीके से अष्टक ASTC, ठीक है, ASTC को ही हमने या फिर सबने अष्टक कहते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी के नाम से। वैसे तो अष्टक आप उसमें केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो अष्टक ये अष्टक दूसरा होता है, वो कक्षाएं भरी थी, यहाँ पर कक्षाएं नहीं, यहाँ ASTC से अष्टक बोल दिया गया। वैसे चतुर्थांश इसका नाम है और चतुर्थांश में 4 अंश हैं, 4 बाउंड्री लाइन है, उन्हीं के जरिए इसका नाम पड़ा है। यदि इसमें आपको दिक्कत होती तो कमेंट आप जरूर करिएगा, क्योंकि ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो आपको दिक्कत होगी और हमारे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।